अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये डिज़ाइनर ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग देखिए इस टाइप से लेस की है, साथ ही इसका नेक डिज़ाइन भी प्रॉपर आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी ही वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। और ये ट्रेंडी सूट आपको बनाना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। तो यहाँ पर मटेरियल नोट कर लेते हैं। तो मटेरियल में मैंने ये जॉर्जेट ली है, तो ये मैंने 4 मीटर ली है। इसका अर्ज 1.5 मीटर का है। तो ये जो बॉर्डर है तो हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। और इसके साथ मैंने मैचिंग ये कंट्रास्ट में लगाकर ये वाला कुर्ता लिया है, साथ ही लाइनिंग के लिए कॉटन लिया है। कुर्ते के लिए 2.25 मीटर का यूज़ करना है। जितना आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कुर्ता लेना है। अब यहाँ पे ये वाली लेस हमने ली है 5 मीटर, जिसका हम बॉर्डर तैयार करेंगे दुपट्टे के लिए। साथ ही ये वाली मैंने पतली लेस ली है 18 मीटर, क्योंकि हम सिंगल भी इसका यूज़ करेंगे और इस टाइप से बॉर्डर लगाकर भी इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने लटकन वाली लेस ली है। ये लेस मैंने ली है सिर्फ पल्लुओं के लिए, तो यहाँ पर हमने ये 2.5 मीटर लेस ली है। ठीक है, तो ये 2.5 मीटर ये वाली लेस हो गई। पतली वाली 18 मीटर और जो बॉर्डर के लिए गोल्डन लेस है 5 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दुपट्टा निकालेंगे। तो दुपट्टा निकालने के लिए हम यहाँ पर 2.25 मीटर का नाप करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर और फिर 25 सेंटीमीटर करके नापेंगे और अपना दुपट्टे को कटिंग कर लेंगे। तो दुपट्टा वैसे मैं ये बॉर्डर लटका के लगाने वाली हूँ, कम काटती, लेकिन अगर हम दुपट्टे के लिए लेंथ कम ले लेंगे तो फिर हमारा बॉर्डर भी यहाँ से कम कटेगा और पल्लू में पूरा नहीं हो पाएगा। तो पल्लू में पूरा हो जाए इस वजह से हम पूरा 2.25 का ही दुपट्टा कट करेंगे, बाकी जो लेंथ है बॉर्डर के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा 2.25 का यहाँ पर दुपट्टा हो गया। ठीक है, अभी जो बॉर्डर है हमारा तो वो है हमारा यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर का, 21 के डबल हमारे 44, मतलब आधा मीटर हमारा जो दुपट्टा है उसकी लेंथ हमें कम करनी पड़ेगी 2.25 करने के लिए। लेकिन हम अभी 2.25 का ही दुपट्टा कट कर लेंगे, बाकी लेंथ में से इतना पीस कम करेंगे क्योंकि बॉर्डर से वो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम अपने दुपट्टे की कटिंग कर लेंगे। तो इसको फोल्ड कर लेंगे। दुपट्टे के पास जो हमारा फैब्रिक बच रहा है तो उसका हम यूज़ प्लाज़ो में करेंगे, क्योंकि इसके साथ हम प्लाज़ो बना रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है पूरा, इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दुपट्टा कटिंग कर लिया है। अब इसका बॉर्डर कटिंग करेंगे। तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमारा आड़ा टेढ़ा ना हो कपड़ा। और अच्छे से सेट करने के बाद फोल्ड करेंगे। जितनी लेयर आप एक साथ अच्छे से कट कर सकते हैं उतनी लेयर में आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर लाइंस मैच कर लेंगे और यहाँ से मार्जिन 1 इंच का लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये जो मार्जिन हमने लिया है इसको इस तरीके से रख के पल्लू वाली साइड में हम बॉर्डर को रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको इस साइड में रख के यहाँ पे सिलाई इस तरीके से लॉक करके हमने पल्लू वाली साइड में बॉर्डर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ फिनिशिंग के साथ बॉर्डर अटैच कर लिया है। पीछे से भी ये लॉक हो गया है। दोनों ही साइड में के पल्लुओं में हमने ऐसे ही बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर लटकन वाली लेस को फिक्स करना है। तो जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ पर इस लेस को रखेंगे और इसकी एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई इसी तरीके से पल्लुओं में लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये भी लॉक करके आए और फिनिशिंग के साथ आए। ठीक है, तो पूरे पल्लू में इस तरीके से हमने ये लेस लगा ली।
अब जो मार्जिन है हमारा उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे ही पल्लू में ऐसे ही फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको बहुत ही डिटेल से सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा लेस लग जाएगी। देखिए फिनिशिंग के साथ हमने लेस लगा ली है। अब बॉर्डर रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने एक बीच में लेस ली, साइड से हमने ये वाली लेस लेके और इसको इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो दोनों ही लेस को बराबर से रखेंगे, खींचेंगे नहीं, और इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड में भी हमने बराबर से लेस रखनी है और इस टाइप से अटैच कर लेना है। इस तरीके से आप लेस हर टाइप के, हर मैचिंग की बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेस को रेडी कर लिया है। अब इसको इसमें अटैच करेंगे। तो उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे पहले लेस ली है, फिर हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। तो बस 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस पूरी लेस को लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसको फ्रंट साइड में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो लटकन वाली लेस अब ट्रेंडिंग में चल रही है पल्लुओं में, तो इससे भी ज़्यादा भी आप लटकन वाली लगा सकते हैं, इससे भी लॉन्ग वाली लटकन जो चल रही हैं। बाकी मैंने यहाँ पर नॉर्मल यूज़ की है। इस तरीके से पूरा हम बॉर्डर अपना लगा लेंगे। तो जो हमारे 2.25 मीटर की जो लेंथ है, लेंथ में हमने ये वाला बॉर्डर यूज़ किया है। चौड़ी वाला जो बॉर्डर है वो पल्लू में आ गया है। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। दोनों साइड में बॉर्डर आ गई है। लटकन से इसका और भी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, देखिए इस टाइप से। तो अब इसके बाद हमने कुर्ती रेडी करनी है। दुपट्टा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसके बाद अब हम कुर्ती के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कनी वाली साइड में देखिए इस तरीके मैंने डबल फोल्ड करा है। अब इसको 4 फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ लेंथ के मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है कुर्ती की 43 इंच, क्योंकि 41 का हमने रेडी कुर्ता रखना है। 2 इंच मार्जिन आ जाएगा। इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच रखी है विद मार्जिन। 10 इंच हमने फिटिंग में आएगा, बाकी 2 इंच हमारी मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ शोल्डर निशान लगाएंगे 7 इंच, स्ट्रेट लाइन के लिए 7 इंच। आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा तो 6.5 रह जाएगा। अब यहाँ चेस्ट में हम निशान लगाएंगे 10। वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच और जो हिप लाइन आएगी 13 इंच पर आएगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 14 या 15 की वो हिप लाइन रखेंगे। अब यहाँ 8.5 इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। यहाँ 10.5 इंच। तो ये वाले जो साइज़ है ये अपने आप जो साइज़ हो आपका मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। इस टाइप से हम मार्जिन के निशान को मार्जिन से, फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए आर्म होल का हाफ करना है और ये वाला जो निशान है ये वाले निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये वाला जो शेप है वो सबका एक सही आता है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी नीचे की जो फिटिंग है, चेस्ट साइज़ और हिप साइज़ ये सब, तो ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अब नेक जो है हमारा 3 इंच पर आएगा, तो यहाँ पर हम वहाँ तक क्रॉस लाइन ले लेंगे। सेम इस पर कटिंग कर लेंगे। नीचे तक हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, जितना हमने अपना हिप साइज़ रखा है उसी हिसाब से। अब यहाँ हमने पूरा कटिंग कर लिया है। यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। फिटिंग पे भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ फ्रंट की कटिंग देंगे, तो फ्रंट के लिए बैक पार्ट को निकालेंगे, फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ हम फ्रंट की कटिंग ले लेंगे। अब जो हैवी साइज़ होते हैं उनकी फ्रंट कटिंग हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लेते हैं। इसमें हमने 1/2 इंच ही ली है। अब नेक का डिज़ाइन जो है उसके लिए हमने 15/7 की बुकरम ले ली है। इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है तो हम 5.5 लेंगे। 5.5 का आधा 3.25 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ 4.5 का, अब यहाँ बॉक्स तैयार कर लेंगे।
अब इसका हम हल्का सा राउंड शेप देंगे, ज़्यादा गहरा वाला जो हमारा राउंड होता है वैसा नहीं, इस टाइप से हमने शेप दे लेना है। अब यहाँ 2 कट्स लगाने हैं क्योंकि हमारे 2 बार इसमें शेप आएगा। तो यहाँ पर पहला ऊपर जो कली बन के आएगी वो 10 इंच पर आएगी और नीचे जो हम 14 पे, नीचे वाली थोड़ा छोटा साइज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ सेंटर ले लेंगे, इसका जो भी है हाफ कर लेंगे, सेंटर लाइन आ गई। अब यहाँ पर आपको जितना चौड़ा दिखाना है उस हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पर हम 1.25 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका भी हाफ कर लेंगे। अब यहाँ शेप हम जितना दिखाना चाहते तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1.25 इंच का निशान, 1.5 नहीं 1.25 कर लेंगे और कम कर लेंगे, 1 इंच भी कर सकते हैं आप। अब इसका हम इसी हिसाब से अब शेप दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, इस टाइप से यहाँ पर शेप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो और फैला नेक आएगा, इससे कम कर लेंगे तो थोड़ा और सिमट जाएगा। तो ज़्यादा चौड़ा ये नेक ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा, तो आप कम ही रख सकते हैं। तो इस टाइप से इसकी शेप दे देंगे। अब ये जो कोने बन रहे हैं इनके हम हल्के हल्के राउंड शेप में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सेम इस पर हम कटिंग कर लेंगे। पूरा इस टाइप से कटिंग कर लिया है। मार्जिन भी अब हम कटिंग कर लेंगे, बस हल्का सा मार्जिन कट करेंगे, बाकी इसमें बुकरम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको कपड़े पर सेट कर लेंगे। तो जो हमारा कुर्ती का कपड़ा है उस पर रखेंगे। अब जहाँ पे आपको नोक लग रही है वहाँ पे आप हल्की सी ऐसी गुलाई दे दीजिएगा, ठीक। अब कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से हम यहाँ सेट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट लेना है और इस टाइप से इसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। अब ऊपर साइड में हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, इससे जो है हमारा इजीली सेंटर मिल जाएगा, ज़्यादा हमने पिंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कट है इन कट को बराबर करके रखेंगे और हम इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब हमने जो हमने कुर्ती है, कुर्ती को खोलेंगे और यहाँ पर अपना नेक रखेंगे और जैसा शेप है उसी के हिसाब से आराम से पूरे शेप के हिसाब से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है। अब इसका बीच का मार्जिन कट कर लेंगे, हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने पूरा इसको कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। अच्छे से इसको अंदर साइड में खोलते हुए फोल्ड करेंगे, अच्छे से इस पर प्रेसिंग कर लेंगे। तो ये जर्मन करेब है तो ये इसमें शाइनिंग है, तो इसमें ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं कीजिएगा, हल्की प्रेस को देर तक करेंगे तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। प्रेस कर लेंगे और आपको अब जितना डीप इसको चाहिए आप उतना इसको निशान लगाएं। तो यहाँ पर मुझे डीप चाहिए 6.5, तो 6.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ तक हम इसको कपड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, 5.5 का पीस ले लिया है और जितनी आपको इसको कवर करना है उतना आप ले लीजिएगा पीस लेंथ में। और इस तरीके से इसको रखेंगे और इस पे इसको सेट करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। इसकी पूरी सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो लेस हम हल्के हाथ से लगाएंगे, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, लूज़ लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना भागे। तो हल्के हाथ से हमने पूरी मिलाते हुए शेप के हिसाब से पूरी लेस लगा लेनी है। तो यहाँ हल्की सी किनारी निकालते हुए हमने पूरे डिज़ाइन में अपनी यहाँ लेस लगा लेनी है, ठीक है। तो पहले इधर वाली साइड की सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड में हमने जो डबल सिलाई लगानी है वो लगाएंगे। सारे जो भी हमारा ये जो मोड़ बन के आ रहे हैं, जो कट्स आ रहे हैं, इसमें और लूज़ कर देनी है हल्की हल्की, ठीक है। तो यहाँ पे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, तो खींचेंगे तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने पूरी लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे, वरना ये हमारा खुलेगा इस टाइप से। तो यहाँ हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर टाका लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो मशीन से भी लगा सकते हैं आप, हाथ की सुई से भी इसको टाका लगा सकते हैं।
तो बैक पार्ट को हम कट करेंगे। बैक पार्ट का नेक 2.5 और 4 इंच का हमने नेक डीप रखना है और इस टाइप से कटिंग कर लेंगे, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक बनाइएगा। अगर आपको डीप चाहिए या इससे भी कम चाहिए। उरेब पट्टी लेंगे, उरेब पट्टी से इस टाइप से फोल्ड करके यहाँ रखेंगे। लूजिंग देते हुए हमने पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने ऊपर पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। अब इस टाइप से फोल्ड करने से पहले शोल्डर हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। यहाँ पर शोल्डर रखेंगे। बैक पार्ट की जो पट्टी है वो आगे तरफ फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी बैक पार्ट की पट्टी आगे तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर इसकी हम शोल्डर को अटैच करने के बाद फिटिंग भी, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, उस हिसाब से दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पे चाक भी पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग करके चाक फोल्ड करके पूरा अपना कुर्ता रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने लेस लगानी है वो लेस लेंगे। तो यहाँ हमने इस टाइप से फ्रंट और बैक दोनों में ही लेस को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो कहीं पे भी लेस लगाने के लिए लेस को खींचना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक साइड में मैंने पूरी लेस लगा ली है, मार्जिन मैंने दबाया नहीं है, मार्जिन को 10 साइड किया। अब हमने लेस ली और उसको बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो मार्जिन को हटाते रहेंगे और बराबर से मिलाते हुए इसकी सिलाई लगाते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी हमने लेस को नहीं खींचना है, डबल सिलाई में भी, तो क्योंकि हमारी फिर ईजिली हो जाएगी इस टाइप से। अब जहाँ चाक है वहाँ पे ज़्यादा शेप नहीं देना है, ऐसे खींच के थोड़ा सा और लेस को नीचे तक ले आना है स्ट्रेट, ठीक है। दो ऐसे ही हमने पूरी लेस लगा लेनी है। तो कुर्ती में यहाँ पर हमने पूरा लेस लगा कर यहाँ रेडी कर ली है। दोनों साइड पे माशाल्लाह लेस आ गई है, इसका काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है। पूरा रेडी हो गया, स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने पॉनी स्लीव्स बनानी है, उसके लिए 4 फोल्ड हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ हमने 20 ली है क्योंकि 18 हमने रेडी चाहिए, 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है। वैसे जो चेस्ट होता है उसका हाफ करके हमने लेनी होती है, ठीक। 5.5 मोरी रहेगी, तो हमने 1.5 इंच मार्जिन और ऐड कर लिया है। ऊपर से 3.5 का निशान लगाएंगे आर्म होल की शेप के लिए। आर्म होल की लेंथ हमने 7 रखी थी, तो यहाँ पर भी निशान हम 7 का लगाएंगे और यहाँ से हम शेप दे देंगे हाफ इंच अंदर सेंटर में, जैसे हमने कुर्ती में करा था ऐसे ही फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे शेप का। तो फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिर मार्जिन का निशान लगाएंगे। सेम इसी पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ हम सेंटर का निशान लगाएंगे कुट का, और जो सेंटर का कुटका है वहाँ तक हमने फ्रंट की कटिंग लेनी है। ठीक है। अब हमने एक पार्ट लेना है, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी लेस है वो लेस लगाएंगे। अब इस टाइप से लेस लगा लेंगे। दोनों ही हमने स्लीव्स में लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद फिटिंग कर लेनी है। आर्म होल हमने कुर्ती के हिसाब से रख लेना है। तो दोनों ही स्लीव्स फिटिंग करके रेडी हो गई हैं। इसको हम कुर्ती में अटैच कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग के हिसाब से हमने ये रखना है, अटैच कर लेना है। दूसरी साइड में भी हमने फ्रंट के हिसाब से इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ इस टाइप से हमने पूरा सूट रेडी कर लिया है। आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, उसके लिए आप इंस्टा पर मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपको पूरा अपना ड्रेस बनाकर दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।